फ्रेंड, मेरे YouTube चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक कालीन राजनीतिक स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग जानेंगे कि आर्य कई जनों में बटे हुए थे। कई जनों की यदि बात करें तो उसमें से 5 जन जो प्रमुख रहे हैं वे थे अनु, द्रुहम, यदु, पुरु और तुर्वस। ये 5 जन जो है उस समय खास प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए थे और इन 5 जनों के अलावे भी कई उपजन भी थे। उस समय एक युद्ध हुआ था जिसको दास राग युद्ध या 10 राग युद्ध कहते हैं, अर्थात 10 राजाओं का युद्ध जो एक समूह में एक राजा से लड़े थे। यह लड़ाई पश्चिम उत्तर प्रदेशों में पूर्वकालीन रह रहे जनों और उत्तरकालीन में ब्रह्माव्रत के जनों के बीच उत्तराधिकार को लेकर हुआ था और इसमें भरत जन के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं का समूह रावी नदी के पास में लड़े थे और एक तरफ भरत जन के राजा सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, ऋषि वशिष्ठ थे, तो वहीं दूसरी तरफ 10 राजाओं का पुरोहित विश्वामित्र थे। इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ और इसमें सुदास जीत जाते हैं और सुदास के भरत जन के कारण ही भारत का नाम पड़ा। भरत से ही भारत नाम पड़ा। उसके बाद इस राजनीति की चर्चा करें तो राजा का पुत्र राजा होता था, अर्थात राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था। कहीं कहीं पर ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख है कि कहीं कहीं पर गणतंत्र भी था, गणतांत्रिक भी था, लोकतांत्रिक भी था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर राजतंत्र था, अर्थात राजा का बेटा राजा होगा, हेरिडिटी या वंशानुगत जो है वो राजा बनेंगे। और उस समय उन राजाओं को कंट्रोल करने के लिए सभा और समिति 2 संस्थाएं भी होती थी। सभा की बात करें तो सभा जो है कुलीन वर्गों की संस्थाएं थी, जिसमें अमीर लोग, कुलीन वर्ग के लोग या बड़े लोग या पुरोहित वर्ग के लोग ही रहते थे। वहीं समिति की बात करें तो समिति आम लोगों की सभाएं थी, जिसमें सभी अपनी अपनी मतें रखते थे। ये आम जनता की समिति थी और संस्था थी, जिसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। उससे भी प्राचीन एक विदत संस्था होती थी, जिसमें सभी भाग लेते थे, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी भाग लेते थे। और ये सभा समिति दोनों ही राजा के राज्याभिषेक के या अन्य चीजों पर नियंत्रण करने के उत्तराधिकारी होते थे, या इन लोगों के अधीन ही राजा के नियंत्रण और उनके क्रियाकलाप निर्धारित थे। राजा जब युद्ध में जाते थे तो उनके साथ पुरोहित भी जाते थे। पुरोहित हवन, पूजा पाठ इत्यादि करके राजा के विजय के लिए प्रार्थना करते थे। उनके साथ सेनानी भी जाते थे जो सेना के तौर पे थे, और ग्रामीणी भी जाते थे जो कि वहाँ के ग्राम या स्थानीय प्रशासन की क्षमता उनके हाथ में रहती थी, वे स्थानीय को कंट्रोल करते थे। और इस तरह से वैदिक काल में राजनीतिक जो है कई वर्गों में और कई लोगों के देख रेख में
होता था। लेकिन जन जो है, जनों के जो अधिपति होते थे, राजन, वही सब कुछ होते थे। लेकिन राजन को भी हटाया जा सकता था यदि सभा और समिति चाह दे तो। अब हम लोग वैदिक काल की सामाजिक स्थितियों पर चर्चा करेंगे। वैदिक काल की सामाजिक स्थितियों की यदि चर्चा करें तो उस समय का जो समाज का सबसे पहला आधार था वो था परिवार। परिवार का मुखिया पिता होता था और उसके पिता के ही समतुल्य बड़े भाई को भी माना जाता था, जिसे घर का स्वामी कहा जाता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था। और ये पिता को अधिकार होता था कि वह घर परिवार को कैसे चलाए, और यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी को दंड भी देना पड़े तो दंड भी देते थे, रक्षा भी करते थे, उनकी सारी समस्या का समाधान भी करते थे। तो परिवार का मुखिया पिता होता था और पितृ सत्तात्मक उस समय का समय भी रहा, क्योंकि हर कार्यों का केंद्र उनके पिता ही होते थे। अब यदि बात करें सामाजिक ढांचा की, तो समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ये 4 वर्ण जो होते थे, वर्ण का अर्थ होता है रंग, और उस समय वर्ण यानी गोरे रंग के जो होते थे वो आर्य होते थे, और जो गोरे रंग के नहीं होते थे यानी कृष्णा रंग के होते थे तो वो अनार्य होते थे। लेकिन यहाँ पे वर्ण केवल रंग को लेकर नहीं है, वर्ण का यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया वर्ण को, जिसमें वर्ण कर्म के आधार पर भी है। तो ब्राह्मणों का काम था पूजा पाठ करना, अध्ययन करना और सलाह परामर्श देना। क्षत्रिय का काम था प्रजा की रक्षा करना और समाज की रक्षा करना। वहीं पर वैश्य का काम था आर्थिक रूप से समाज को मजबूत करना, व्यापार करना, और शूद्र का कार्य था इन तीनों को या तीनों के लिए सेवा प्रदान करना। पूर्व वैदिक कालीन में ये सभी के सभी कर्मों पर आधारित था। एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म के आधार पर होने लगा, और उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कर्मों के आधार पर स्थान परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन शूद्र अपने कर्मों के आधार पर स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते थे उत्तर वैदिक काल में। फिर पूर्व वैदिक काल की सामाजिक स्थिति में यदि स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि स्त्रियां उस समय पुरुष की ही भांति हर तरह से हर आयोजन, हर अनुष्ठान, हर यज्ञ में शामिल होती थी। यहाँ तक कि यदि स्त्रियां पति के साथ या पति पत्नी के साथ किसी यज्ञ में विधि पूर्वक नहीं पूजा पाठ करते थे या एक साथ नहीं बैठते थे तो वो पूजा संपन्न नहीं माना जाता था। इसलिए स्त्रियों का उस समय जो दर्जा था वह पुरुष के ही समान था। उस समय पर्दा प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा तो नहीं था, लेकिन सती प्रथा एकाध जिक्र बहुत उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल जाता है। विवाह, विधवा विवाह, ये सभी उस समय थे। तो समाज में स्त्रियों की दशा बेहद ही और बेहद अच्छी। समाज 4 आश्रम में बटा हुआ था। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, जो कि 25 वर्ष से पहले की अवस्था को दर्शाया गया है। दूसरा गृहस्थ जीवन, जो 25 वर्ष के ऊपर के समय को दर्शाया गया है। उसके बाद से वानप्रस्थ और अंतिम में संन्यास। इस तरह से जो वैदिक कालीन
समाज का चरण था इन 4 चरणों से ही होकर गुजरता था। तो वे लोग बेहद ही प्राकृतिक किस्म के लोग थे, इसलिए बहुत ही साधारण वेशभूषा धारण करते थे। वे लोग सूती के या रेशमी कपड़ों को धारण करते थे जो उस समय प्रकृति से प्राप्त होता था। यदि उनकी कपड़ों की बात करें तो नीचे की कपड़ों को नीवी कहा गया, उसके ऊपर के कपड़ों को अधोवास बोला गया और वास बोला गया या उपवास बोला गया, और ऊपर से ढकने को अधोवास बोला गया। इस तरह से ये लोग जो है ठंड के दिनों में ऊनी कपड़े पहनते थे और गर्म के दिनों में सूती कपड़े पहनते थे, और कहीं यदि रेशम से बने हुए कपड़े मिल जाते थे तो उसको भी पहना करते थे। धोती पहनना, साड़ी के तरह पहनना इन लोगों का संस्कृति था, और ये लोग अनुष्ठानों में जब भी भाग लेते थे इसी तरह के कपड़े पहना करते थे। समाज में हो रहे अनुष्ठानों में भाग लेते थे, नृत्य करते थे, संगीत गान इत्यादि वो लोग करते थे, वीणा बजाना या फिर बांसुरी बजाना और कई तरह के यंत्रों का इस्तेमाल करते थे जिससे कि संगीतमय ध्वनि निकल पाए। साथ ही वे लोग शारीरिक रूप से कई तरह की गतिविधियां करते थे, घुड़सवारी करना, घुड़दौड़ करना और मल्लयुद्ध करना, तीरंदाज, इन तमाम चीज़ों को लेकर वे लोग अपना सामाजिक मनोरंजन करते थे। खास करके अनुष्ठानों में भाग लेते थे, विद्वतापूर्ण जो है प्रतियोगिता में भाग लेते थे और एक दूसरे को मनोरंजित भी करते थे। आगे जब हम लोग आर्थिक जीवन की ओर दृष्टि गोचर करते हैं तो आर्थिक जीवन इनका जो निर्भर था वह पशुपालन और कृषि पर निर्भर था, क्योंकि पशुपालन कृषि, चूंकि बहुत बेहतर कृषि तो नहीं जानते थे लेकिन कृषि करते थे। पशुपालन इसलिए करते थे कि उस समय पशु ही धन का एकमात्र उपाय होता था। जिनके पास जितना पशु होता था वह उतना ही धनी कहलाता था। और कृषि की यदि बात करें तो कृषि के लिए जो है वो अनेक तरह के उपाय करते थे। कूप से पानी निकालना था, कुएं से पानी निकालकर सिंचाई करना, या नदियों या नहरों से जो है वो लोग सिंचाई करते थे। इस तरह से वे लोग जो है खेती करना सीखे थे। 2 बैलों की जोड़ी से 6 बैलों तक की जोड़ी होती थी, और ये लोग जो है खेती करने के लिए लकड़ी का जो है हल का इस्तेमाल करते थे, और फसल को उगाने के लिए बेहतर से बेहतर उर्वरा भूमि तैयार करते थे। ये लोग धान और गेहूं का खेती करते थे। पशुपालन में ये लोग गाय, जो कि उस समय की सबसे ज़्यादा संपत्ति या धन माना जाता, गोधन भी बोला जाता है, क्योंकि गाय को हर अनुष्ठान में दान के तौर पे दिया जाता था। इसका बहुत महत्व था। इसके साथ ही अश्व, घोड़े का भी उन्होंने बहुत महत्व समझा, क्योंकि युद्ध के लिए उनके लिए जो है घोड़े ही प्रिय थे। तेजवान और क्षमतावान घोड़े की जो है हमेशा से वो लोग देवताओं से भी मांग किया करते थे। इसके बाद भी जो है बकरी या फिर कुत्ता या फिर अन्य पालतू जानवरों को ये लोग पाला करते थे, और इस तरह से ये लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। इसके साथ ही ऐसा नहीं था कि ये लोग व्यापार और व्यवसाय से अछूते थे। ये लोग व्यापार और व्यवसाय भी करते थे, क्योंकि वैश्य समुदाय जो है वो व्यापार पे ही टिके हुए थे। व्यापार के लिए ये लोग विनिमय की पद्धति अपनाते थे, अर्थात अनाज के बदले वस्तु का जो है ये लोग खरीदारी करते थे। ये लोग निष्क का इस्तेमाल करते थे। निष्क सोने का बना हुआ होता था। धीरे धीरे इसको जो है सामग्री के विनिमय के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इस तरह से इनका जो आर्थिक जीवन था वह कृषि और पशुपालन के साथ साथ व्यापार पर भी निर्भर था।
इस तरह से आज हम लोग वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पर चर्चा किए। सामाजिक खास करके क्योंकि उस समय के रहन सहन को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है रहन सहन वो लोग रखते थे, और आर्थिक भी हम लोगों ने जाना। धन्यवाद। मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।